युद्ध शुरू होने से पहले भीम ने सुझाव दिया कि सात्यकी उनके सेनापति के रूप में पांडव सेना का नेतृत्व करेंगे, लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन ने धृष्टद्युम्न को चुना। भीम के रथ का सारथी विशोक था, जबकि ध्वज पर चांदी के एक विशाल शेर की छवि थी, जिसकी आंखें लापीस लाजुली से बनी थीं और उसके रथ पर भालू या काले मृग जैसे काले घोड़े जुटे हुए थे। 26-27 उनके पास वायव्य नाम का एक दिव्य धनुष था, जो वायु द्वारा दिया गया था। उनके पास पौंड्र नाम का एक विशाल शंख था और उनके पास एक विशाल गदा भी थी, जिसकी ताकत 1,00,000 गदाओं हनुमान द्वारा प्रस्तुत के बराबर थी। पूरे युद्ध में भीम ने कई बार युद्ध में अपनी अलग पहचान बनाई। युद्ध के 14वें दिन भीम ने जयद्रथ को मारने की खोज में अर्जुन की सहायता करने के लिए द्रोण के रथ को 11 बार तोड़कर और कौरवों की सेना में घुसकर द्रोण को हरा दिया। दुर्योधन ने भीम की प्रगति को रोकने के लिए हाथियों की एक सेना भेजी और भीम ने सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और हाथियों की अंतड़ियों के खूनी निशान छोड़ दिए। दुर्योधन के आदेश पर दुर्मासेना दुस्शासन के पुत्र ने भीम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीम ने रक्तपिपासु होकर दुर्जय के सिर पर प्रहार कर उसे मार डाला। 14वें दिन भीम ने अलम्बुश को भी हरा दिया। उसी दिन भीम और कर्ण के बीच कई बार युद्ध हुआ। ऐसे ही एक युद्ध के दौरान कर्ण का पीछा करते समय भीम ने 7 कौरव भाइयों के साथ विकर्ण का सामना किया। उन्हें दुर्योधन ने कर्ण की रक्षा के लिए भेजा था। इसके बाद हुए युद्ध में विकर्ण मारा गया। भीम ने विकर्ण के नेक कार्यों की प्रशंसा करके उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। 28 भीम और कर्ण के बीच द्वंद्व हुआ, जिसमें भीम का पलड़ा भारी होने पर कर्ण ने अपने रथ में छिपने का प्रयास किया। भीम ने कर्ण के रथ का ध्वजदंड छीन लिया, जिससे कर्ण क्रोधित हो गया। हालांकि दोनों योद्धाओं ने अपनी अपनी शपथ याद रखते हुए एक दूसरे को मारने से परहेज किया। 29 दुर्योधन के 31 भाई भी उसी दिन भीम द्वारा मारे गए थे। भीम ने 14वें दिन की रात को बहलिका राज्य के राजा बहलिका को मार डाला। युद्ध के 15वें दिन भीम ने एक समूह में कर्ण पर हमला किया, लेकिन वह जल्दी ही हार गया और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर्ण द्वारा किया गया था। भीम ने उस दिन को असफलता के रूप में देखा, क्योंकि वह अपने पुत्र को कर्ण से बचाने में असफल रहे। 31 बाद में द्रोण को मारने की योजना के तहत उन्होंने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला। बाद में भीम ने सात्यकी के साथ मिलकर धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा से बचाया भी था। अंततः कृपि से पराजित होने के बाद युद्ध के मैदान से पीछे हटने से पहले उन्होंने अश्वत्थामा पर एक साथ हमला किया। भीम एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युद्ध के 15वें दिन अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए अजेय नारायणास्त्र हथियार के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और जल्द ही इससे हार गए थे। युद्ध के 16वें दिन दुशासन को भीम के चंगुल से बचाने के लिए कर्ण को नियुक्त किया गया। जल्द ही कर्ण ने तलवार उठाए और भीम पर झपटा। जल्द ही वे तलवार की लड़ाई में शामिल हो गए। जब भीम कर्ण को हराने के लिए उस पर वार करने वाला था, कर्ण का पुत्र बनसेना अपने पिता की सहायता के लिए आया। बनसेना को देखकर भीम क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका अपना पुत्र घटोत्कच कर्ण द्वारा मारा गया था। बाणसेना ने भीम को चुनौती दी और जल्द ही भीम पर गदा से हमला कर दिया। भीम ने कर्ण के सामने ही बाणसेना को बेरहमी से लेकिन निष्पक्षता से मार डाला। भीम ने बाणसेना के सिर, छाती और पेट पर कई वार करके उसे मार डाला। अपने बेटे का हश्र देखकर कर्ण ने गदा उठाए और भीम पर हमला कर दिया। फिर भी क्रोधवश भीम और कर्ण में कई बार युद्ध हुआ, लेकिन अंत में कर्ण की जीत हुई और भीम पीछे हट गए। भीम ने कर्ण से अपने पुत्र का शव ले जाकर अंतिम संस्कार करने और बाद में अर्जुन से युद्ध करने को कहा। भीम का अश्वत्थामा के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जो बार बार उसे काय कहता था, क्योंकि उसने एक हाथी को मार डाला था। उन्होंने एक दूसरे पर कई शक्तिशाली बाण फेंके और हनुमान ने द्वंद्व देखा। युद्ध इतना तीव्र और आश्चर्यजनक था कि इसे सभी दिव्य प्राणी भी देख रहे थे। अंततः उस भयानक युद्ध के अंत में वे दोनों अपने अपने रथों पर बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में भीम दुशासन को मारने के लिए आगे बढ़े।